वतन वालों, ये वतन ना बेच देना, ये धरती, ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है जिस वतन के वास्ते, उस शहीदों का कफन ना बेच देना। जय हिंद दोस्तों। मैं द कर्माकर आज मैं फिर से लाइव में आया हूँ, क्योंकि फिर से वही जगह, वही स्टेट, वही डिस्ट्रिक्ट। मैं बात करने वाला हूँ पालाघर की। शायद बहुत बहुत किसी ने ये बात सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। पालाघर महाराष्ट्र स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है पालाघर, जहाँ पे कुछ दिन पहले पूरा देश ने देखा था, दो साधुओं को हत्या किया हुआ था। दो साधुओं को हत्या कर दिया गया था। वही पालाघर में फिर से एक बार एक नेवी के जवान को जला दिया गया है। सुन के आश्चर्य लग रहा है ना? यही सच है, और ये गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। इनको तो फुर्सत ही नहीं मिल रहा है पॉलिटिक्स से, तो ये क्या दिखाएगा जवान की बात, है ना? शर्म आता है इस मीडिया के ऊपर। सवाल पूछते रहते हैं ना आप लोग, सवाल। आप क्यों नहीं पूछते सवाल सरकार से? कहाँ गया आपके, क्या बताऊं, कुछ बोलूं तभी कम पड़ जाएगा ना आप लोगों के लिए। बात है दोस्तों 31 जनवरी की। 31 जनवरी में एक नेवी के जवान घर वापस आ रहे थे अपनी छुट्टी से। उस वक्त कुछ लोगों ने उनको किडनैप कर लिया। किडनैप करके चेन्नई में 3 दिन तक उन लोगों के पास बंदी बना के रखा गया था। उसके बाद किसी तरीके से उस जवान को चेन्नई से पालाघर तक लाया गया, और वहाँ पे उनको हाथ पैर बांध के पेट्रोल फेंक के जला दिया गया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जला दिया गया उनको। मेरा पहला सवाल कि अगर ये जवान के जगह अगर कोई नेता होता तो मदरचोद कहाँ रहता? ये सब कोई कहाँ रहता? मैं ये सब कोई मतलब उनसे पूछ रहा हूँ। मीडिया, पुलिस, इंटेलिजेंस कहाँ रहता? सुनो, ये एक जवान है, इसीलिए इनका कोई वैल्यू नहीं है। बात क्लियर कर देता हूं मैं। अगर हर एक बॉर्डर, हर एक सीमा से, हर एक जगह से अगर फौजी हट गया, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, तो देश ना यूं बिक जाएगा, यूं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये नेवी जवान के जगह एक नेता होता तो शायद पता नहीं पूरा देश में बवाल मच जाता। मीडिया वाले तो भंजत पीछे पीछे घूमता, है ना? किडनैप कर लिया गया, इस वक्त मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं वहां से बोल रहा हूं, पता नहीं किसका किसका कहां कहां से बोलेगा। और पुलिस इंटेलिजेंट क्या कर रहा था? तो अब सोया हुआ था 3 दिन से। जब जब पता चल गया था कि 10 लाख रुपया उन्होंने मांग किया है देने का, नहीं तो मार देने का, ऐसे हुमकी मिला था कि, ऐसे धमकी मिला था कि उनको मार दिया जाएगा, तब कहाँ था पुलिस, कहाँ था इंटेलिजेंट?
सुनो, अभी क्या है ना, तुम लोग समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा घर का तो कोई गया ही नहीं है, कोई तो अपना घर का फौज में नहीं है ना, तो क्यों परेशान होना है ना। अपना घर का तो कोई बेटा नहीं गया है, अपना भाई तो नहीं गया है, अपना बहन तो नहीं है ना। तो आप लोगों को कान में क्यों 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 मेरा तो, अरे यार मेरा फेसबुक यूट्यूब चला के फुर्सत नहीं मिल रहा है, हम क्यों इसको आवाज़ उठाएंगे, है ना। और कहाँ क्या क्या कर रहा था वो, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की जोट सरकार है ना, क्या कर रहा था। आज एक बड़ा बड़ा नेता का बड़ा बड़ा भाषण है, भाषण क्यों सुने हम लोग। आप लोग जो, हम लोग का देश का रखवाले है, जो देश का चौकीदार जो बोलते हैं ना, वही ये सेना। हर एक कोने पे, हर एक मोड़ पे खड़ा होता है वो, देश के लिए मर मिटते हैं वो होते हैं सेना। चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोई भी हो। आज एक नेता की सिक्योरिटी के लिए एक्स वाई जेड पता नहीं किस किस टाइप का सिक्योरिटी रखा जाता है, हाँ? और उस सिक्योरिटी जो देता है, उस फौजी का सिक्योरिटी कहां है, कहां है उस फौजी का सिक्योरिटी? जवाब है आपके पास? नहीं है। पैसों से काम नहीं चलता साहब, बता दे रहा हूं, सुन लिए। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता है। आपके घर के अगर एक बेटा मर जाता है ना, उसके बाद आपको 5 लाख क्यों 50 लाख देंगे ना, तभी आपका पेट नहीं भरने वाला। हाँ, अगर कोई ऐसा सोचता है कि हाँ भाई मेरा बेटे के बदले मेरा 5 लाख 50 लाख मिल जाएगा तो बहुत काफी है, वो साला इंसान नहीं है, जानवर है। मेरा सवाल वही घूम फिर के एक ही जगह आता है कि इतना सारे रिपोर्टर्स, इतना पुलिस इंटेलिजेंस के रहते हुए पालाघर में, वही डिस्ट्रिक्ट में फिर क्यों ऐसे हरकत हुआ है। 2 साधुओं का पिछले कुछ दिनों पहले जब हत्या हुआ था, उस वक्त के बाद कान में पानी नहीं गया था क्या? अक्ल नहीं आया था? एक्चुअली बात यह है ना कि आप लोग जो है ना, अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरे को क्या भाड़ में जाए दूसरा। लेकिन सुनिए, मैं एक बात बता दे रहा हूं, ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिन बाद ये देश भी बिक जाएगा, क्योंकि ये देश की सेना के सवाल है। हाँ, मेरे को पता है। मेरा एक छोटा सा किस्से सुनाता हूं। कुछ दिन पहले, जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले, ये बंगाल में ही टीटागढ़ में, बंगाल का टीटागढ़ में एक हादसा हुआ था। एक पॉलिटिकल लीडर को मार दिया गया था, खून हुआ था। उसके बाद में पूरा बंगाल में मतलब आग जैसे जलने लग गया था, इधर उधर दंगे फसाद हो रहा था। और अभी सब चुप बैठे हैं, क्योंकि ये तो कोई लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है इनका, बस छोटा सा एक सिपाही है ना। सवाल मेरा बहुत है, दूसरा सवाल यह है मेरा कि आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कि आप लोग जो ये बोलते हैं ना, मतलब पुलिस है, जांच कर रही है, पता चल जाएगा, सीबीआई, ईडी, ब्ला ब्ला, बहुत कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ डिपार्टमेंट है। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो पुलवामा में कुछ बस यही 2 साल होने वाला 2018 में जो हुआ था, उसका जांच हुआ है क्या? हुआ है? कहाँ गया इंटेलिजेंस, कहाँ गया ईडी सीबीआई? नहीं हुआ ना। और वो अर्नब गोस्वामी जो रिपोर्टर है, वो क्या बोलते हैं सो, रिपब्लिक टीवी ना, रिपब्लिक टीवी, हाँ याद आया।
उसको क्या रात भर मतलब रात को रातों रात छोड़ दिया, बस सुप्रीम कोर्ट का जज भी उठ के खड़ा हो गया भाई। मतलब कुछ लेन देन हुआ है क्या, मतलब कुछ मिला तो होगा ना, नहीं तो फिर कैसे छोड़ देते आप। ये देश में जब सेना के बात आता है, सेना के बात को पीछे डाल दिया जाता है, कोई जांच नहीं हो पाता है। अब मादरचोद जब इस ये भोसरी वाले के जब मतलब ये सब फालतू के बकवास करने वाले लोगों के जब बात आता है, तो मीडिया, पॉलिटिकल लीडर, सब कोई सामने आ जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट का जज भी रात को 12 बजे उठ के आ जाता है अपना सुनानी करे ना। माफ करना, मैं थोड़ा अगर छोटा मुंह बड़ा बात हो जाए तो। लड़का का उम्र था 27 साल, मेरा ही भाई है, मेरा ही एक भाई है ना, आपका भी भाई हो सकता है। अगर दिल से चाहो तो सभी को आपका अपना भाई बहन मान सकते हो, अगर दिल से चाहा तो। सूरज कुमार दुबे, 27 साल उम्र, नेवी के एक फौजी जो अपने ड्यूटी के बाद छुट्टी पे घर आया था। उनका इस तरीके से गुम हो जाना और उसके ऊपर जला देना, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप जरा बताएंगे मुझे सर। पुलिस का एक टीम, महाराष्ट्र पुलिस का और मुंबई पुलिस का एक एक टीम चेन्नई पहुंचा हुआ है फिलहाल। उसके बाद फाइल के ऊपर फाइल, फिर फाइल, फिर फाइल, धूला जम गया, केस क्लोज्ड। यही हुआ था ना पुलवामा में। कहाँ वो, तो भाई हम देश का नागरिक है, मेरा पूछने का हक है। आप नहीं पूछते तो हम पूछेंगे भाई, कहाँ है वो फाइल, कहाँ है, क्या हुआ, कौन लाया था इतना 300 किलो का आरडीएक्स, कौन लाया था। आज भी मैं पूछने वाला हूं, 2 साल बाद भी, क्योंकि मेरा 47 भाइयों ने शहीद हुआ है। अगर इसके जगह कोई बड़ा नेता होता तो अच्छा मान लेते, चलिए कोई बात नहीं, ये हम इधर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। अगर इसके जगह कोई बीजेपी का बड़ा नेता होता तो उसके भक्त छोड़ देते क्या। भक्त मतलब ये बताने चाहता हूं मैं कि श्री राम के जो भक्त है ना, उन लोग की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि अभी ये तो पॉलिटिक्स में तो अभी श्री राम भी शामिल हो चुका है ना, आप लोगों का यही फंडा है। तो देश वालों ये सोच लो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको, हाँ सुनिए, आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये दंगा फसाद ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला, पार्टी पॉलिटिक्स करके जेब भरने वाला है और मर्डर खून यही सब होते रहेगा। कभी कभी अपना देश के बारे में भी सोचो, ये धर्म जात पात नाम के ये चीज सब दिमाग से हटा दो। जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के लड़ा था, कोई धर्म अकेले नहीं लड़ा था। याद रखो, मैं एक हिंदू भाई हूं, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई मायने नहीं। ये आप लोग जरा ध्यान से सुन ले, मीडिया वालों और खास करके नेता लोग, अगर आप लोगों की सिक्योरिटी हो सकता है तो जो सिक्योरिटी दे रहा है आपको, उसका सिक्योरिटी क्यों नहीं है, उसका पेंशन क्यों नहीं है, उसका फैसिलिटीज क्यों नहीं है। जवाब है
तो दीजिए। और देश वालों, अगर ये आवाज ये नहीं उठाया ना आप, तो यूं 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 देश का फौजी ऐसे ही मरते रहेगा और उनका घर वाला ना आंसू बहाते रहेगा। कोई फायदा नहीं होगा दोस्त, कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस देश में राजनीति करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले बहुत कोई मिलेंगे, लेकिन एक फौजी जो अपना सब कुछ, अपना जान भी गवा देता है इस देश के लिए, उसके लिए क्या? कुछ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप ये सोचना आपके है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं इसके ऊपर। सूरज कुमार दुबे, नेवी का एक जवान, उम्र 27 साल, जिंदा जला दिया गया है उनको पालाघर में। इसका ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? मैं देखना चाहता हूं, ये देश देखना चाहता है कि होता क्या है आगे। पुलिस क्या करते हैं हम भी देखते हैं। कुछ नहीं करने वाले, मिला लेना। और हाँ, एक बात और, अगर आप भी इंसाफ चाहते हैं ना, अगर आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप भी इंसाफ चाहते हैं तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए आगे तक, इसको शेयर कीजिए, ताकि देश के हर एक व्यक्ति के हाथ में ये पहुंचे। और ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये देश का एक जवान के साथ ये हो रहा है। अगर ये नेता के साथ होता तो इसका क्या नतीजा होता, हम ये जानना चाहते हैं। और ये जब जवान के साथ ये हो सकता है, तो हम लोग तो ये एक आम नागरिक है। एक बार सोच के देखो, ये धर्म जात पात के विश्लेषण से लड़ने वालों, एक बार सोच करके देखो, एक जवान का अगर हत्या हो सकता है, एक जवान को अगर जिंदा जला सकता है इस देश में, तो तुम तो मामूली सा एक आदमी हो यहां का, है ना? सोच लेना। जय हिंद, जय भारत।